अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अशरफ काठिया 24/7 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और ये यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को यूएई वीज़ा की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं कि इधर वीज़ा क्या क्या तरीक़ाकार है, कैसे वीज़ा मिलता है, कैसे कंपनियां वीज़ा देती हैं। कुछ कंपनियों में फ्री वीज़े होते हैं लेकिन कुछ कंपनियों में वीज़ा का पे करना पड़ता है और बहुत सारे इधर एजेंट होते हैं मोस्टली जो लोगों को यानी कि फ्रॉड करते हैं। इन सब चीज़ों से आप लोगों को आगाह करना मेरा मकसद है और इस यूट्यूब चैनल में आपको ये भी साथ साथ बताऊंगा कि कोई नई कंपनी कैसे ओपन करनी है, वीज़ा प्रोसेस कैसे करना है, अगर किसी के वीज़ा का फ़ाइन है, ओवरस्टे है, इंश्योरेंस है, ये सब काम कैसे कोई करने हैं। कोई न्यू कंपनी अगर बनानी है तो वो न्यू कंपनी किस तरह बनानी है, उसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या क्या चाहिए और स्पॉन्सरशिप किसकी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल में अपडेट करता रहूँगा फर्दन। और अभी जैसा कि जो करंट सिचुएशन है क्वारंटाइन की वजह से, जिसकी वजह से मोस्टली ऑफिस क्लोज हैं, वीज़ा बंद है, टूरिस्ट वीज़ा बंद हैं, टेम्प्रेरी एयरपोर्ट भी बंद है, इंशाल्लाह बहुत जल्द खुल जाएंगे। और अभी जो लोग यूएई में रह रहे हैं सिर्फ वो वीज़ा अपना रीन्यू कर सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर वो जाना चाहें वापस तो वापस की टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन वो किसी एजेंट से नहीं टिकट मिलेगी, वो आपको एम्बेसी से बुक करनी होगी। और जिनकी वीज़े इधर एक्सपायर हुए हैं उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है और आलमोस्ट मोस्टली गवर्नमेंट ने फ़ाइन भी माफ़ किए हैं। अगर आपको यानी कि कोई बाहर से बोलता है कि हम आपको वीज़ा देते हैं तो आप किसी को अभी कोई वीज़े की फ़ीस या कुछ भी ऐसा नहीं करें, क्योंकि कोई भी अभी वीज़ा इधर नहीं लगेगा जब तक यह क्वारंटाइन ओपन नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। और जो लोग एग्जिट करेंगे वो तकरीबन दिसंबर तक वापस इंटर भी नहीं हो सकते। और फर्दर में भी इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, नए रूल चेंज हो जाए, क्योंकि इस क्वारंटाइन की वजह से मोस्टली वक्तन फ़ौक्तन रूल चेंज होते जा रहे हैं। जैसा कि अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें अभी जो लॉकडाउन टाइम है वो सुबह मॉर्निंग से रात 11 बजे तक आप काम कर सकते हैं। ये नाइट का, बाकी नाइट का टाइम आपका लॉकडाउन है जिसमें आप बाहर नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो आपको फ़ाइन हो सकता है और वो फ़ाइन गवर्नमेंट की तरफ से होगा, वो आपको लाजिम पे करना होगा। तो बेहतर है आप इस टाइम में बाहर नहीं निकलें, गवर्नमेंट का साथ दें। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आप सब लोगों को भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और पीआर सर्विसेज के साथ साथ मेरी जॉब एज ए सिक्योरिटी मैनेजर है, तो हम सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी जो होती है वो यानी कि डिफरेंट शॉपिंग मॉल हैं और पार्क्स होते हैं, जैसा कि साथ में बिल्डिंग्स, टावर्स, इन सब जगह पे वो ड्यूटी करते हैं और उनको बाकायदा पहले पुलिस से सिरा से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि ट्रेनिंग के बाद उनको एक लाइसेंस इशू किया जाता है ताकि वो अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझ सकें और अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं क्योंकि हर बिल्डिंग में, हर जगह पे सिक्योरिटी आपको गाइड करने के लिए मौजूद होती है। तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट का लॉ है और यहाँ की रिक्वायरमेंट है कि हर मेन क्राउडेड एरिया, पब्लिक एरिया में लाजिम सिक्योरिटी चाहिए ताकि वो आप लोगों को और नए आने वाले, क्योंकि ये मेन कंट्री बेसिकली टूरिस्ट कंट्री है और यहाँ पे बहुत मिलियंस की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। तो उस मेन सिक्योरिटी का फंक्शन ये भी होता है कि जो भी नए लोग आते हैं उनको वो अच्छे से गाइड कर सकें, अच्छे से बता सकें कि उनको कोई मिस गाइड ना करे। मिस गाइड होने की वजह से मोस्टली लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं, उनके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड उनको सेफ्टी और राइट गाइडलाइन देते हैं। इसके साथ हम लाइफ गार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। लाइफ गार्ड मोस्टली जैसे कि स्विमिंग पूल हैं, बीचेस एरिया हैं, पब्लिक बीचेस हैं, तो वहाँ पे लाइफ गार्ड का होना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। मोस्टली लोग इवन स्विमिंग जानते भी हों तो कभी भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, डूबने का खदशा होता है। और स्विमिंग पूल आप ओपन ही नहीं कर सकते, उसको रन ही नहीं कर सकते जब तक आप वहाँ पे लाइफ गार्ड हायर नहीं करते। तो हर स्विमिंग पूल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको लाइफ गार्ड लाजिम हायर करना है ताकि वहाँ पे जो लोग नहाने के लिए आए, स्विमिंग के लिए आए, बच्चे आते हैं तो उनकी सेफ्टी निगरानी रहे लोग, ताकि वो हिफाजत में रहें। अगर कुछ इंसिडेंट है या वो अनबैलेंस होते हैं, कुछ भी डूबने का खदशा है, तो वो उसको सेफली बचा सके, उसकी हेल्प कर सके। तो इसके लिए आपको लाजिम हर स्विमिंग पूल के लिए, हर बिल्डिंग में जहाँ भी स्विमिंग पूल है, इवन वो होटल्स में हैं, बिल्डिंग्स में हैं, तो उनको लाजिम लाइफ गार्ड हायर करना है।
तो साथ हम ये लाइफ गार्ड भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और लाइफ गार्ड का मतलब ये नहीं कि जिसको भी स्विमिंग आती हो तो वो स्विमिंग पूल पे अपनी ड्यूटी कर सकता है। उसके लिए भी आपको लाजिम पहले बाकायदा एक ट्रेनिंग चाहिए जो मोस्टली 1 वीक की होती है। लेकिन अगर वो 1 वीक में अपनी ट्रेनिंग पास नहीं करता तो उसको 1 वीक और दे दिया जाता है मज़ीद ट्रेनिंग के लिए। जब वो परफेक्टली इस चीज़ को समझ जाता है स्विमिंग को और कि दूसरे आदमी को कैसे साथ बचा के स्विम करना है, तो ये सारी लर्निंग के बाद बाकायदा उसको वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है और एक लाइसेंस इशू होता है। और वो लाइसेंस एवरी 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर एक्सपायर हो जाता है। सिक्योरिटी में सीसीटीवी ऑपरेटर का एक अहम रोल होता है। जहाँ भी कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे सीसीटीवी ऑपरेटर लाजिम चाहिए। और आप कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं और उनका कंट्रोल रूम होता है, तो आप सीसीटीवी ऑपरेटर के बगैर वहाँ दूसरा नॉर्मल आदमी ड्यूटी नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो उसके लिए फ़ाइन होता है। तो लाजिम आपको सीसीटीवी ऑपरेटर भी वैलिड चाहिए होते हैं जो बाकायदा सीरा से ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं और उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है और उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल सीसीटीवी ऑपरेट करने के लिए। इस साथ साथ हम सीसीटीवी ऑपरेटर भी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ भी किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग मॉल में अगर कहीं भी सीसीटीवी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और ये सिक्योरिटी कंपनी में जो भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी ऑपरेटर है, लाइफ गार्ड है, इन सब के कार्ड अप्लाई करने के लिए जब वो एक ट्रेनिंग ले चुके होते हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद उनके कार्ड अप्लाई करने होते हैं। तो उन कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है सिरा की, तो उस सिरा पोर्टल के लिए भी एक बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारा स्टाफ ऑलरेडी वो ट्रेनिंग रखता है। और हम वो आगे दूसरी कंपनियों वालों को भी, जो नई कंपनियां होती हैं, उनको भी वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी बताते हैं कि कैसे नए कार्ड अप्लाई करने हैं, न्यू स्टाफ कैसे अप्लाई करना है, रीन्यू कैसे करना है, उनके ऑनलाइन फीसेस कैसे पे करनी है। ये भी हम पोर्टल का भी साथ साथ काम करते हैं। तो इसके साथ और हम वैट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, तो जैसे कि वैट आप मालूम है हर 3 मंथ बाद आपको ये वैट पे करना होता है। अगर आप वैट पे नहीं करते तो उसके आपको फ़ाइन हो सकता है, फ़ाइन पे करना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स वैट। तो इसके लिए अगर हम दूसरी कंपनियों को भी ये वैट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वैट फाइलिंग करते का काम और साथ साथ उनका अकाउंट्स का काम, ये सब भी सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंपनी को अगर चाहिए। और ऑलरेडी हम कुछ कंपनियों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीज़ा की इंफॉर्मेशन भी देता रहूँगा, जैसे कि विज़िट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है और विज़िट वीज़ा कितना होता है। जैसे कि 90 डेज़ का होता है, 30 डेज़ का होता है, 1 वीक का होता है। 30 डेज़ में भी अभी 10 डेज़ एक्सटेंशन के होते हैं। अगर 90 डेज़ का है तो उसमें भी 10 डेज़ एक्सटेंशन के होते हैं, आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप फाइन वगैरह से बच सकें। तो इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के आपको बताता रहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिन्यूअल कैसे होता है, उसका रिन्यू प्रोसीजर क्या है, और न्यू वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं। जैसा कि वो उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है कंपनी से आपको ऑफर लेटर, उसके बाद फिर तहसील का लेबर का ऑफर लेटर है, उसके बाद फिर इमिग्रेशन प्रोसेस है, इमराइजेशन का एक उसमें है, तो इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये इसके बारे में आपको मालूमात देता रहूँगा। हाँ, तो इन्हीं वीज़ों के बारे में मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसीजर बताता रहूँगा कि इसको कैसे करना है, क्या इसका तरीक़ाकार है। तो आप मज़ीद वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। आपको तमाम PRO का काम, PRO सर्विसेज का ये सारा मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको इस बारे में किसी तरह की भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि साथ अपडेट करता रहूँ, आपको उसके बारे में बताता रहूँ। जैसा कि यहाँ मोस्टली कुछ लोग आते हैं नया बिज़नेस करने के लिए, उनको नया लाइसेंस चाहिए होता है। तो मोस्टली लोगों को नहीं मालूम होता कि ट्रेड लाइसेंस न्यू कंपनी ओपन करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो ये सारी तफसीलात, ये सारी मालूमात मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन बेसिक आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी आप जब कंपनी ओपन करते हैं, नया लाइसेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले जो मेन है उसमें आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है और कंपनी का नाम बुक करना होता है। कंपनी का नाम बुक करने के बाद आपको एक स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है। स्पॉन्सरशिप सिर्फ लोकल आदमी कर सकता है जो इधर UAE का रेजिडेंट होगा, दूसरा आदमी स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता। तो आपको स्पॉन्सर लाजिम चाहिए होता है और हम स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास लोकल स्पॉन्सर है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल खजलान ग्रुप से बिलोंग करता है, जबील में उसकी रेजिडेंस है, नियर शेख मोहम्मद पैलेस।
तो अगर किसी को भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है तो हम साथ साथ वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में आपको अगर किसी तरह की भी मालूमात चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको तफसीलन डिटेल के साथ उसकी मालूमात प्रोवाइड करूँ। तो इस स्पॉन्सरशिप के साथ साथ जो बिज़नेस की तमाम रिक्वायरमेंट है, बिज़नेस की न्यू बिज़नेस ओपन करने की डिटेल्स या लाइसेंस रिन्यू करने की डिटेल्स, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील के साथ बताता रहूँगा एक एक टॉपिक पे, ताकि आप अच्छे से ये सारी मालूमात हासिल कर सकें। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कि आप मिनिमम किस बजट में, मिनिमम किस कैपिटल में आप नई कंपनी ओपन कर सकते हैं, और कोशिश करें कि कम से कम एक्सपेंस में वो आप ओपन कर सकें, अपना बिजनेस रन कर सकें। के साथ साथ यानी कि मोस्टली हम कोर्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट लोगों को नहीं पता होता कि कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है। तो मोस्टली लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको नहीं मालूम होता कि किस जगह पे जाना है, हमें कौन सा काम कहाँ पे जाके करना है। और हमारे पास लीगल एडवाइज़र, लीगल लॉयर्स भी हैं, जो कि आपको किसी भी तरह की इसकी ज़रूरत हो तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जितना इसमें हो सका था मैंने आपको पूरी कोशिश की है बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की। तो मज़ीद आपको इस टॉपिक पे इन चीज़ों में से किस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फर्दर मैं भी अपनी तरफ से जैसे जैसे जो भी काम आता रहेगा पीआरओ का, दूसरी सर्विसेज का, तो वो साथ साथ में अपडेट करता रहूँगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।